इस बार हम जाने वाले हैं फाइनली ट्रैवलर में। ये इतना क्लियर व्यू दिख रहा है कंचनजंगा माउंटेन का। अभी पूरा पूछने गया है कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। अभी हम नथुला पास नहीं जा पा रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि इंडिया और चाइना की मीटिंग एक चल रही है। ऑफ सीजन में आने का सबसे बड़ा ये फायदा है कि आपको ये सारी जगह मिलेंगी। ऑन सीजन में तो यहाँ के कोई चांसेस ही नहीं होते आने के। बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था ईस्ट सिक्किम इतना सुंदर होगा। तो यार यहाँ इस एल्टीट्यूड पे आ गए तो एकदम ही मामला चेंज हो गया। और ये है हरभजन सिंह बाबा जी का पुराना मंदिर, जो एक्चुअल मंदिर है। ये कोई नहीं दिखाता यार। अच्छा लग रहा है हरभजन बाबा के चरणों में आकर के। ऐसा लग रहा है सारी सुरक्षा हमारे इर्द गिर्द है। यार एक बंकर भी देखने को मिला कि कैसा होता है इंडियन आर्मी का बंकर। चाइना इस तरफ से तो यहाँ नहीं आ सकता। इंडो चाइना बॉर्डर बेसिकली ये लास्ट बॉर्डर है। तो ये इंडिया का मीटिंग हाउस है, वो चाइना का मीटिंग हाउस है। और अब देख पा रहे होगे इस तरीके से यहाँ ये आर्क्स रहती हैं। फुल जागरण वाली फील आ रही है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल पोलराइड कनेक्शन। और आज एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो बेसिकली आज की व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा ईस्ट सिक्किम। और इससे पहले हमने नॉर्थ सिक्किम कवर करा है पूरा, और गैंगटॉक पूरा कवर करा है। वो व्लॉग्स आप देख सकते हैं। जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था यहाँ आने का वो था डॉक्यूमेंट्री। जो यहाँ पे फेस्टिवल होता है, बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही अलग फेस्टिवल होता है पेंगलॉपसोल। उसके ऊपर हमने डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे शूट करी थी। वो वाला व्लॉग भी आप देख सकते हैं। तो आज फाइनली जा रहे हैं हम ईस्ट सिक्किम, और ये लास्ट ट्रिप होने वाला है इस सिक्किम सीरीज़ का। तो वेरी एक्साइटेड। और ऑलमोस्ट हम इंडिया चाइना बॉर्डर पे भी पहुंच जाएंगे। जो लोकेशन कवर होंगी वो है नथुला पास एंड बाबा मंदिर एंड छांगू लेक। ये 3 लोकेशन कवर होती हैं। और इसका बेसिकली पैकेज होता है। जो हमने पैकेज लिया था वो लिया 1500 में 2 लोगों के लिए, तो 750 का पड़ा पर पर्सन। और ये ऑफ सीजन है, तो आप बोलेंगे तो अच्छे से डिस्काउंट आपको मिल सकता है। और नॉर्थ सिक्किम के ब्लॉग भी देखेंगे तो उसमें भी आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या एजेंसी का है रोल रहता है, क्या नहीं रहता। और क्योंकि उसमें सिर्फ हमारा एक्सपीरियंस नहीं था, बाकी अलग अलग लोग भी अलग अलग एजेंसीज के थ्रू आए थे, तो सबका एक्सपीरियंस था। फिलहाल उतर गए हम अपने होटल से नीचे और करते हैं टैक्सी वाजरा स्टैंड के लिए। तो ये कर लिया हमने टैक्सी, और बार रहा 150 इसका चार्ज। तो बेसिकली बस स्टैंड पे उतरेंगे। और यार ऑलमोस्ट हम बिल्कुल टाइम पर तो हैं ही। अभी अगर मैं टाइम की बात करूं तो 7:01 हो रखा है। और यहाँ से मेरे ख्याल से 15 मिनट के अंदर अंदर हम पहुंच जाएंगे मैक्सिमम। ये देखो कौन मिला है हमें। हम आपको पीछे करते करते आ गए यहाँ पे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम तो जैसे थे वैसे ही थे। देखते देखते आए हम लोग। आज दिखा कंचनजंगा, और अभी तो छांगू लेक पे दिखेगा ही वैसे भी। ये है बेसिकली नथुला टैक्सी स्टैंड, और छांगू लेक स्टैंड भी इसको बोलते हैं। बेसिकली वाजरा स्टैंड ऊपर ही है, तो उसके जस्ट नीचे ही है ये थोड़ा। और इस बार हम जाने वाले हैं फाइनली ट्रैवलर में, तो आराम से अपनी अपनी सीट पर बैठ पाएंगे। तो यार टाइम हो रहा है अभी एग्जैक्टली 8, और जो हमारी ट्रैवलर है वो निकल चुकी है अपने स्टैंड से। तो आई थिंक पहले ये हॉल्ट लेंगे ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए। बेसिकली आपको 10 रुपीज़ की टिकट लेनी पड़ती है छांगू लेक के लिए। तो अभी हमने भी सबने इकट्ठा कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ पे इन्होंने हमें दी है छांगू लेक की टिकट। तो ये है हमारी टिकट है। अगर हम खाने पीने की बात करें तो बेसिकली एक पॉइंट पे इन्होंने शुरुआत में रोका था ब्रेकफास्ट के लिए, बट वहाँ पे कुछ भी नहीं था। मतलब वो पॉइंट क्या था, वो बस मैं शूट नहीं कर पाया, वो नो पॉइंट ही था। वहाँ पे एक टेबल डली हुई थी खुले में, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग थी, ना दीवार थी ना कुछ, और 4 लोग बैठे हुए थे, और 4 उसने चीज़ें लगा रखी थी टेबल पे। पता नहीं क्या मिलता है क्या नहीं, इनके भरोसे रहते। तो यार एक अपना ब्रेकफास्ट वगैरह का अपने होटल से ही पहले पैक करके लाना। हमने भी बेसिकली करा लिया था सैंडविच, तो इसलिए बच गए थोड़ा हम। और अभी थोड़े एप्पल्स भी ले लिए थे। स्टॉप पे हमने बोल के रुकवाई, नहीं तो अदरवाइज ऐसे ही रहता है, आपको खुद से बोलना ही पड़ता है कि रुकना है कि नहीं रुकना हर चीज़ के लिए। सो ये इतना क्लियर व्यू दिख रहा है कंचनजंगा माउंटेन का। ना सरियल है, पता नहीं इसमें तो नहीं आ पाएगा,
पूरा भी फोन से ले रहा है, ये दिख रहा है तो फोन पे आएगा। और इतना क्लियर, आई साइड तो इतना सुंदर लग रहा है ना आई से, ओ गॉड। सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड इज राइट हियर। ये छांगू नाम है ना जगह का, चिपसुल। तो चिपसुल पे स्टॉप लिया है। यहाँ से भी 19 किलोमीटर्स रह गया नथुला पास के लिए। और बेसिकली यहाँ 15-20 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। इसके आगे खाने वाने का कुछ नहीं मिलता, तो यही एक लास्ट पॉइंट है। बेसिकली अगर आपको लंच वगैरह करना है तो यहीं पर ऑर्डर करना पड़ेगा, फिर लौटते वक्त आप कर सकते हो। पर ठंड होने वाली है तो अगर जैकेट्स वगैरह लेने तो यहाँ पे भी रेंट में जैकेट्स हाँ। मिलते हैं। बाकी तो एडवाइजेबल यही रहेगा कि आप अपने जैकेट्स लेकर के आए। ऐसी शॉप है जहाँ पे बच्चों की बड़ों की सारी जैकेट्स अवेलेबल है रेंट में फॉर 200 रुपीज। और यहाँ पे मैगी और ब्रेड ऑमलेट और चाय कॉफी भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यार तो बेसिकली यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे से शॉप्स हैं जहाँ पे आपको बेसिक खाने का मिल जाएगा, जैसे कि नूडल्स हो गया, मैगी हो गई, फ्राइड राइस हो गए, मोमोज हो गए। मोमोज अभी फिलहाल जिस शॉप में हम थे वहाँ पे उन्होंने अभी नहीं बना रखा है क्योंकि अभी ऑफ सीजन है। तो यहाँ पे ये वाली बड़ी दिक्कत है यार कि ऑफ सीजन में नहीं बनाते। लोग तो हैं तो लेकिन फिर भी हाँ लोग तो हैं ही, पर चलो क्या कर सकते हैं। अभी पूरा पूछने गया है कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है ताकि आपको बता सके। तो आपको ऑर्डर की छोटी मोटी चीज़ें तो मिल जाएंगी, बाकी आपको थाली के लिए ऑर्डर ही करना पड़ेगा। सो बिकॉज ये ऐसे बना के नहीं रखता ना जिससे कि वेस्ट हो, उसी के हिसाब से रहते हैं, वो ही है। और रेट सेम ही है हर जगह। बेसिकली ये छांगू लेक है, रास्ते में ये पड़ रही है। तो अभी हम जा रहे हैं पहले नथुला पास। छांगू लेक से एग्जैक्टली 17 किलोमीटर्स है नथुला पास। तो मेरे ख्याल से 1 घंटा के अंदर अंदर ही पहुंच जानी चाहिए वैसे तो। इंडो चाइना ट्रेड सेंटर था और कोविड से पहले यहाँ पे चाइना का सारा सामान जो भी था तो यहाँ पे आपको बहुत ही मतलब सस्ते में सारी चीज़ें मिल जाती थी। और बट कोविड के बाद ये बॉर्डर बंद हो गया है और यहाँ पे हमने पहले भी सुना था, किसी ने बताया था कि ब्रांडेड क्लोथ्स वगैरह सब ये सारी चीज़ें आपको बहुत सस्ते मिल जाती थी। अनफॉर्चुनेटली ये बंद हो चुका है हमारे टाइम में। ये आपको दिख रहे होंगे इस तरीके के ना फ्लावर्स, मतलब यहाँ पे इतने ज़्यादा फ्लावर्स हैं, इतने ज़्यादा बंचेस और इतने सुंदर सुंदर। ये आप देखो, शायद आपको दिख पाए ये जो। तो अभी प्लान में थोड़ा सा अपडेट हो गया बेसिकली, भी मैंने बताया क्योंकि एक तो ये चीज़ है यार, अभी हम नथुला पास नहीं जा पा रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है कि इंडिया और चाइना की मीटिंग एक चल रही है, तो वो बोल रहे हैं 2 घंटे में वो कंप्लीट हो जाएगी। सो बेसिकली गुड न्यूज़ ये है कि हम लोगों को मौका मिल पा रहा है इस सीज़न में। वो भी अभी जो हम जा रहे हैं वो ओल्ड हरभजन बाबा जी का जो मंदिर है वहाँ जा रहे हैं। और ये आपको यूट्यूब पे मुझे नहीं लगता मोस्टली और किसी ने दिखाया होगा, तो ये हमारे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग है। और वहाँ पे बहुत और भी चीज़ें, एक एलिफेंट लेक भी है जो कि एलिफेंट की शेप में है। यहाँ पे आपको प्रॉपर रोड नहीं मिलेगी। बेसिकली दुर्गम पास का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था यहाँ पे वो यही हुआ था कि वहाँ आगे जाते हैं, यहाँ से 45 किलोमीटर आगे हाँ। तो इंडिया, चाइना और तिब्बत तीनों का बॉर्डर मिलता है वहाँ पे। और बात ये हुआ था कि इंडिया, चाइना और तिब्बत ने तो हाथ मिला लिया था, तो चाइना के लिए तिब्बत वाले बॉर्डर सारे खुल गए। इंडिया ने मना कर दिया तो इसलिए चाइना को दिक्कत हो गई कि उसके लिए बॉर्डर्स क्लोज हो गए यहाँ के लिए। और उसको एक्चुअली तिब्बत के थ्रू सिलीगुड़ी के वाला जो एरिया था वो सारा उसने तिब्बत को अपना हड़प लिया कि मेरा ज़मीन है वो। तो ये वाला केस। तो बेसिकली वो जो जितनी वीडियोस वायरल हुई थी इंडियन आर्मी की अपना लड़ाई होते हुए सारी चीजें वो सब यहीं पे इस पास से ही आगे हुई थी। और यहाँ पे सिविलियंस अलाउड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मिलिट्री अलाउड है। बाकी अगर हम इस व्यू की बात करें तो इस लेक को एलिफेंट लेक भी बोलते हैं। और उस तरफ से आपको जो है राइट साइड से दिखता है और इधर से आपको बैक साइड से दिखता है। सेक्रेड लेक भी मानते हैं। ऑफ सीजन में आने का सबसे बड़ा ये फायदा है कि आपको ये सारी जगह मिलेंगी और ऑन सीजन में तो यहाँ के कोई चांसेस ही नहीं होते आने के। और इस टाइम पे धूप वगैरह सब इतनी अच्छी हो रही है ना, व्यू थैंकफुली इतना अच्छा मिल गया है। बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था ईस्ट सिक्किम इतना सुंदर होगा। बेसिकली हम नॉर्थ सिक्किम सोच के चल रहे थे। विजिबिलिटी बहुत ही कम हो चुकी है और ठंड भी बढ़ गई है, तो यार मैंने अंदर पुल ओवर एक डाल लिया है
तो यार यहाँ इस एल्टीट्यूड पे आ गए तो एकदम ही मामला चेंज हो गया है पूरा। देख रहे होगे आप आसपास से क्राउड और इतनी ठंडी हवा चल रही है अभी भी। पता नहीं विंटर्स में तो खैर यहाँ अलाउड ही नहीं होता। एक तो हम बहुत ज़्यादा लकी भी फील कर रहे हैं कि इस मतलब इतने सही टाइम पे हम पहुँच पाए। और ये है हरभजन सिंह बाबा जी का पुराना मंदिर, जो एक्चुअल मंदिर है। ये कोई नहीं दिखाता यार, और ये उससे बहुत ज़्यादा ऊपर हाइट पे है। उससे बहुत ज्यादा अच्छा बना हुआ। जो नया वाला है वो तो बहुत आर्टिफिशियल है। वहाँ बता रहे थे कि आप शूज पहन के भी जा सकते हो ये सब वो, बट यहाँ पे आपको शूज उतार के जाने पड़ेंगे। ऊपर एक बंकर भी है उनका जहाँ पे वो बैठते थे, और डायरी वगैरह सब है। तो यार बहुत ठंड ये हवा यहाँ पे चल रही है, तो रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। पूजा ने भी एक लेयर और डाल लिया। तो बेसिकली शू रूम सामने ही रहता है, और यहाँ पे आके आप स्लीपर ले सकते हैं। तो पहले मंदिर में जाने के लिए स्लीपर लेते हैं। तो हाथ तो अभी धुल देंगे ना, तो हाथ तो ले लो। अपने शूज हमने यहाँ पे उतार दिए हैं। स्लीपर यहाँ पे रहती हैं बहुत सारी, वो आप डाल सकते हैं। ये बेसिकली लिखा हुआ भी है, ये बाबा जी का बंकर है। और ऊपर अभी चलेंगे थोड़ी देर में। इधर हिस्ट्री रूम है, इधर सुवीनियर शॉप है, इधर ये एक्चुअल टेम्पल है, और आई थिंक वहाँ पे थोड़ा कैंटीन है, और ये आपको थोड़ा बैठने के लिए जगह है। तो सबसे पहले तो चलते हैं मंदिर और देखते हैं, मंदिर में करते हैं दर्शन, है ना। सर हाथ धोने के लिए है बेसिकली। गर्म पानी आ रहा है यार, यहाँ पे आप हाथ धो सकते हैं। चलते हैं अंदर की तरफ। रील ले लो। ये है मेन बाबा जी का मंदिर, हरभजन सिंह बाबा जी का मंदिर। वाह, ये उनकी यंग एज की फोटो, एंड ये एक्चुअल मंदिर है, मूर्ति है। अगर तो यार ब्लेसिंग ले लेते हैं। बहुत बड़ा, बहुत मेजर रोल है इनका हमारे डिफेंस में। एक सेक्शन है इधर फोटोग्राफ। ये शूज आई एम नॉट श्योर ये उनके ही हैं या फिर ये क्लोथ्स उनके ही हैं, नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर ये पग और ये सारी चीज़ें सब तो उनकी ही होंगी। तो एक बार हम मालूम भी कर लेंगे वैसे आपको। ये बेसिकली उनकी यूनिफॉर्म है। और वाह यार, मतलब इतना प्राउड फील हो रहा है और इतना अच्छा फील हो रहा है कि यहाँ हम एक्चुअली पहुँच पाए। ये सब उनके यस पेरेंट्स। सर ये सब उन्हीं के यूनिफॉर्म और है। ओके, तो ये भी चीज़ श्योर हो गई है कि ये सब उनके ही ड्रेसेस, यूनिफॉर्म, क्लोथ्स, वो पग भी उनकी ही है। तो बहुत अमेजिंग फीलिंग है यार, देख सकते हो। और इस साइड भी है बेसिकली। वाह, तो यहाँ पे वो एक्चुअली में बैठते थे और यहीं पर उनकी पोस्टिंग थी। जो नीचे वाला मंदिर है जो कि वहाँ भी हम जाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। वो बहुत आर्टिफिशियली मेड है यार, वो बहुत रिसेंट बना हुआ है, बट इसकी जो फील है वो बहुत ही अलग है। और देख सकते हो आप सारी चीज़ें। यहाँ भी उनकी यूनिफॉर्म है। वो ठीक ठाक है। क्या जी, बाबा जी की डायरी है ना? डायरी में क्या मनोकामना वगैरह लिखते हैं यूज। अच्छा अच्छा, हाँ जी, वो कहाँ रखी है ना। अच्छा, वहाँ लिख सक इधर बैठ के लिखने, इधर बैठ के लिख दो। हाँ जी हाँ जी। हम यहाँ बैठ जाएंगे। किथे रहने वाले ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। वैसे मैं हिमाचल से हूँ। हिमाचल गए? हाँ, ऊना। हाँ, बस नंगल क्रॉस करके। मैं भी बद्दी का हूँ। अच्छा, बद्दी से हो? तो यहाँ पे पूजा बेसिकली लिख रही है अपनी मनोकामना, और एक डायरी होती है हरभजन सिंह बाबा जी की, और उसमें आप अपनी प्रेयर्स, विशेष वगैरह लिख सकते हो। बाकी तो किसी ने लिखा नहीं। हमने पूछा तो हमें मिली सारी चीज़ें, तो हमने आपको दिखाई, बताई। और यार ये बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। मतलब इतना प्राउड फील होता है अपनी आर्मी के लिए, किन किन सर्कमस्टांसेस में भी उनका
बॉर्डर पे तैनात रहना हमारे प्रोटेक्शन के लिए। आप कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ, कैसा लगा आपको यहाँ पे अच्छा आके? लग रहा है हरभजन बाबा के चरणों में आकर के। ऐसा लग रहा है सारी सुरक्षा हमारे बिल्कुल। इर्द गिर्द है। बिल्कुल। भगवान उनका आशीर्वाद हम लोगों पर ऐसे ही बना रहे। और आप जैसे भैया हम लोगों को। आप कहाँ से आए हैं? हम लखनऊ से। लखनऊ से आए हैं। अरे वाह। तो गीता पढ़ाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। गीता भगवान की ओर से नहीं गीता सिखाते हैं हम। अच्छा अच्छा लर्न अच्छा। गीता। ओके ओके। हम लोग भी यूपी से हैं। कहाँ हाँ, से? नोएडा से। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब हम लोग नोएडा भी जाएंगे। अच्छा अच्छा nice। अच्छा, आपसे मिलके ओके। फाइनली हमने लिख दिया है। क्या है? बहुत है। बहुत है। हाँ जी। तो अभी हम हैं हरभजन सिंह जी बाबा जी के मंदिर, जो एक्चुअल वाला मंदिर है, ना कि जो नया मंदिर बना हुआ है। और इसकी हिस्ट्री अपने आप में बहुत ही प्राउडफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बाबा जी यहाँ पे रेजिमेंट में पोस्ट हुए थे, एज ए नॉर्मल सिपाही वो पोस्ट हुए थे। अभी तो वो उनकी डेथ के बाद, वो रिटायरमेंट के बाद वो कैप्टन बन चुके हैं। तो बेसिकली इस रास्ते से वो खाने का सामान मिलिट्री के लिए लेकर के जा रहे थे और एक एवलांच में उनकी डेथ हो गई थी। बहुत टाइम उनकी बॉडी नहीं मिली थी क्योंकि एवलांच के टाइम वो उनकी बॉडी दब गई थी, बट सपनों में उन्होंने एक सोल्जर को दर्शन दिए। उन्होंने बताया कि मेरी बॉडी यहाँ पे मिलेगी और मेरा मंदिर यहाँ पे बनाया जाए। तो वैसे ही सिपाही ने जब देखा, तो जब खोज हुई तो वहाँ पे उनको बॉडी मिली। और साल दर साल बहुत बार ऐसा कहा जाता है, हम ऐसा माना जाता है कि बाबा जी यहाँ पे रक्षा कर रहे हैं, यहाँ पे बॉर्डर पे वो तैनात अभी भी हैं, अभी भी सेवा कर रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है, माना जाता है कि जब सोल्जर्स रात में कभी नींद में होते हैं तो वो थप्पड़ मार के उनको जगा जाते हैं कि अपनी ड्यूटी करो और जागो। और इसलिए जितने भी बड़े सिपाही हों, जितने भी बड़े पोस्ट में एक सोल्जर हों, वो यहाँ आके अपना माथा ज़रूर टेकते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। ऐसा मानते भी हैं और ऐसा हुआ भी है कि जितने बार भी कुछ चाइना ने स्ट्रैटेजी की है या फिर पॉलिसी बनाने की कोशिश की है, तो वो 3-4 दिन पहले ही बाबा जी किसी न किसी सोल्जर के सपने में आके उनको बता देते हैं और हमें सेफ रखते हैं। तो यार बहुत बड़ा ये रोल है। अब चलते हैं ऊपर सीधे पहले बंकर की तरफ। यार मेरी चप्पल जो है वो बदल गई और छोटी चप्पल मेरे पास आ चुकी है। सो बेसिकली ये अंदर एक हिस्ट्री रूम है और यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वहाँ पे उनकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और उन हरभजन बाबा जी से रिलेटेड जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो अब फाइनली हम बंकर की तरफ जा रहे हैं और लास्ट यही रह गया देखने के लिए। तो थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, तो यहाँ थोड़ी सांस भी आपकी चढ़ेगी। और बेसिकली इस तरीके की बंकर है। हाँ, यहाँ भी उनका सारा बैठने का यहाँ सोते थे बेसिकली। ये बेसिकली उनका बेड है और यहाँ भी सब उनकी यूनिफॉर्म्स। और इधर इस तरीके से यहाँ पे नीचे की तरह ही लगी हुई है फोटोग्राफ्स। देन आगे एक ये रूम है। सो एक ये है, यहाँ पे मेन स्टैचू भी है। और यार एक बंकर भी देखने को मिला कि कैसा होता है इंडियन आर्मी का बंकर। और सोच के भी लग रहा है कि कैसे रहते हैं, मतलब हम इतनी अपनी कंफर्टेबल स्पेसेस में रहते हैं आराम से, फिर भी लाइफ के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं। यहाँ पे इस तरीके के फोटोग्राफ्स है, इधर वो लिखा हुआ है। तो यार मैंने स्लीपर अपनी उतार दी थी और उसका रीज़न ये था, पता नहीं मैं जो अपनी साइज़ की पहन के आया था, कौन वो पहन गया। लोगों की परेशानी नहीं खत्म होती, आराम से इतने ऑप्शन थे, पहन जाता भाई। छोटे साइज़ की थी वो, अब प्रॉब्लम हो रही थी ये रखी। तो हमने वो, हालांकि पहनने को मैं भी पहन सकता था ऊपर किसी की, बट वही है ना बेवकूफ़ी वाले काम जो और कर रहे हैं, खुद भी वही करोगे तो क्या फ़र्क रह जाएगा। बट सेंसलेस लोग रहते हैं। बीजिंग इज ओनली 32 किलोमीटर अवे। थोड़ा सा पीछे ही यहाँ पे वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटीज भी हैं। लोगों में और आर्मी में
ये बहुत ही ज़्यादा फेथ है कि जब तक बाबा जी का मंदिर है यहाँ पे, जब तक बाबा जी हमारी सुरक्षा में है, चाइना इस तरफ से तो यहाँ नहीं आ सकता, इंडिया में नहीं आ सकता, और जो भी वो कोशिशें करे उसमें वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो बहुत ही प्यारी बात है यार इंडिया की, बहुत ही स्वीट बात है। पे वर्ल्ड का हाईएस्ट गोल्फ कोर्स है और जिसकी हाइट है 30,025 फीट अबव सी लेवल। तो वर्ल्ड की बहुत सारे हाईएस्ट पीक यार इंडिया में है, ये बहुत अमेजिंग चीज़ है राइट। और इससे पहले वाली जर्नी में हम भी बहुत सारी हाईएस्ट चीज़ें कवर कर रहे हैं। सो ये बेसिकली जो है वो नया मंदिर है टूरिस्ट के लिए। मोस्टली आपको व्लॉग्स वगैरह में हर जगह आपको यही वाला मंदिर देखने को मिलेगा। अगर बात करें यहाँ पे आइडल सामने ऐसा एक गिफ्ट शॉप वगैरह ये सब है, तो उस आसपास ये वैली है, बट इससे बहुत ज़्यादा सेक्रेड या फिर एक जहाँ पे वो फील आती है, रियल फील आती है ना, वो वही वाला मंदिर है जो उनका ओरिजिनल मंदिर है। माँ ने अपनी कोख से जन्मी, यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़, तो आपको रियल वाली पेट्रियोटिक फीलिंग तो आती है। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ स्पीकर पे चलती भी रहती है और बहुत पेट्रियोटिक सॉन्ग्स भी चलते रहते हैं, तो उसकी वजह से और ज़्यादा फील आती है। यस। तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं नथुला पास, इंडो चाइना बॉर्डर। बेसिकली ये लास्ट बॉर्डर है। बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे और बहुत ही हाइट पर भी है ये। बेसिकली हाइट इसकी 15,000 फीट है, बट यहाँ पे बहुत जो लैंडस्केप है, जो वेदर है, उसमें फील बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, 15,000 पे भी हम गए बट इतना फील नहीं हुआ है। 17,000 पे भी गए थे तब भी नहीं हुआ था। सो बेसिकली उधर से आप आते हो और ये है यहाँ का व्यू। एंड ऊपर इस रेड बिल्डिंग की हम बात करें तो ये इंडिया का मीटिंग हाउस है, और उस अगर हम वाइट बिल्डिंग की बात करें तो वो चाइना का मीटिंग हाउस है, और ये लास्ट बॉर्डर है इंडिया और चाइना के बीच में। यहीं तक आपको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ भी जो है वो यहीं तक अलाउड है, इसके बाद अलाउड नहीं है। बिकॉज ये यार डिफेंस एरिया है, तो यहाँ पे ना आप बिल्कुल भी कोशिश मत करना कि अननेसेसरी फोटोग्राफ्स वगैरह लो। वैसे तो हम लेते ही नहीं है, जहाँ रूल्स और प्रोटोकॉल जिसके जिस जगह के जैसे हैं वहाँ फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि आपको बताया कि इस गेट तक वेलकम टू नथुला जहाँ पे लिख रहा है, यहाँ तक आप कुछ भी फोटोज वीडियोस जो भी है ले सकते हो, और इसके आगे आप नहीं ले सकते। सब लोग फोटोग्राफ वगैरह ले रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं आगे, और इसके बाद से यार सब कुछ मना है फोटोग्राफी वगैरह कुछ भी करने के लिए, तो अब हम कैमरा कर रहे हैं बंद। तो यार अब थोड़ा सा व्यू खुला है जाके, और हो गया हमारा भी। बेसिकली एक छोटी सी शॉप भी पड़ती है ऊपर ही, और आपको चाय वगैरह भी मिल जाएगी, और कैंटीन भी है। तो हमने एक सर्टिफिकेट लिया है यहाँ पे, बट अभी इसे हम खोल के नहीं दिखाएंगे बिकॉज हमें डर है वहाँ तक सही सलामत पहुँच जाए। तो फाइनली ये भी हो गया यार हमारा एक चेकलिस्ट कंप्लीट नथुला पास। ऊपर अगर आप देख पा रहे होगे ये जो रेड बिल्डिंग है, और वो जो इसके पीछे जो चाइना का जो मीटिंग बिल्डिंग है वाइट कलर की जो थी, जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, तो वो बिल्कुल क्लोज है। बेसिकली कोई वॉल नहीं है, सिर्फ ऐसे छोटा सा फेंसेस है, बाउंड्री है थोड़ी, मतलब बाउंड्री है। और एक्चुअली क्या था ना कि वहाँ पे पहले जब मानसरोवर की यात्रा के लिए परमिशन मिलती थी पहले, क्योंकि थोड़े रिलेशंस कॉर्डियल भी थे, तो और 2 वेज हैं, 2 रूट्स हैं मानसरोवर के लिए, एक नेपाल के थ्रू है और एक चाइना के थ्रू है। तो वहाँ पे जो गेट लगा हुआ है पहले मानसरोवर के लिए वहाँ से जाते थे, पर अब कोविड के बाद से जब से इंडिया ने ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो उन्होंने भी ऑब्वियसली मानसरोवर पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो बस तो अब जो रूट है मानसरोवर के लिए वो बाई नेपाल है। तो एक क्यूट अंकल आंटी की फोटो क्लिक कर रहा है। तो टाइम हो गया है 1:11। तो चाइनीज सोल्जर भी दिखे थे हमें, और बड़ी स्ट्रेंज सी फीलिंग थी। एक तो यार पता नहीं, मतलब ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, बट चाइना का थोड़ा पॉलिसीज वगैरह बहुत वियर्ड अजीब टाइप हैं कुछ, हर जगह इन्वेड करने की कोशिश करते हैं हर जगह। फिलहाल चल चुके हैं नीचे की तरफ, अब देखते हैं हमारी ट्रैवलर कहाँ खड़ी होगी। और यार ढूंढना है वॉशरूम, तो मुझे लगता तो नहीं है वॉशरूम मिलेगा। पूछो तुम्हें वॉशरूम? वॉशरूम जो है वो इधर है, आपको दिख रहा होगा। तो हम अभी नीचे ही जा रहे हैं। अब जो रह गया है वो रह गया है चांगू लेक, तो चांगू लेक ही पहुंचने वाले हैं। हाँ गाड़ी आ गया। POLAROI
नहीं, ROID, फॉलो राइट, हाँ, कनेक्शन। थर्ड एंड फाइनल स्पॉट पे पहुंच चुके हैं और ये है छांगू लेक। और अभी का वेदर आप देख सकते हो कैसा हो रहा है, पूरा मिस्ट ही मिस्ट, बारिश ही बारिश। एंड मतलब सारा कवर्ड है, कुछ दिख नहीं पा रहा है। इस माउंटेन्स का बस यही है कभी भी, हाँ, बस जब तक धूप है तब तक आपके लिए समझ लो वो बेस्ट चीज़ है, फिर तो नहीं तो बादल ही बादल देखना है। अब देख पा रहे होगे इस तरीके से यहाँ याक्स रहती हैं, इनको बड़ा सजाया वजाया जाता है। तो याक में बैठे हैं फोटो नहीं मैडम। तो इधर है लेक, तो ये तो फिर भी हमने जाते वक्त थोड़ी देख ली थी निकलते हुए, बट अभी आपको दिख रहा होगा वहाँ थोड़े पहाड़ हैं और ये इधर लेक है, पानी है। यार ये धीरे धीरे कुछ हो तो रहा है। मंदिर भी है, चांगू शिव मंदिर। शिव जी का मंदिर है यहाँ पे। फुल जागरण वाली फील आ रही है। तो बाकी थोड़ा और वेट करते हैं, लेट्स होप कि और क्लियर हो जाए यार अच्छे से। के सामने ये देखो ये व्यू और ये माउंटेन्स, अलग ही टेक्सचर आ रहा है। हाँ ये देखो भाई, ये देखो, भटकते हम भी भटकते यहाँ पहुँच गए इतनी दूर सिक्किम में। तो यार कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है इस साइड से, वो भी, और मैं आपको दिखा देता हूँ जितना क्लियर हुआ है। तो ये है व्यू, इधर से माउंटेन आता है और ये पूरा लेक का व्यू है, और इधर मंदिर है जो मैंने आपको बताया था। तो सोंगमो लेक के पीछे की स्टोरी जो है वो बेसिकली यहाँ पे लिखी हुई है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये एक फोकटेल है, तो आप उसको फोकटेल जैसे ही समझिएगा। तो बेसिकली ये वाला पार्ट जो यहाँ पे है सारा, यहाँ पे याक हर्डर्स थे, तो यहाँ पे पहले लेक नहीं था, तो यहाँ पे सिर्फ वैली थी। तो याक हर्डर्स यहाँ पे रहते थे और रात में सपने में एक लेडी को आया कि तू यहाँ से चले जा, ये जगह खाली कर दे क्योंकि ये अगले दिन पूरा पानी से भर जाएगा। उसने अपने सारे फ्रेंड्स और हर्डर्स को बोला कि ये एक जगह छोड़ के जाते हैं, यहाँ पे पानी से भर जाएगा। तो कोई माना नहीं, और वो नेक्स्ट डे क्या हुआ, सारे के सारे एक बहुत बड़ी सी डीटी आई, वो सारी याक को लेकर के बाहर आई क्योंकि नीचे जो था वो पूरा पानी भर गया था। तो बोलते हैं कि वो जो डीटी थी वो जिसने बचाने की कोशिश की सारी याक्स को और हर्डर्स को, और तभी यहाँ पे हर गुरु पूर्णिमा में यहाँ पे ऑफरिंग्स दी जाती है इस लेक को और पूजा किया जाता है इस लेक का। थोड़ा सा लक ने साथ दिया और अभी ये वाइज मुझे लगता है काफी अच्छा है, मतलब वेदर वाइज अभी तो काफी क्राउड भी यहाँ पे हो चुका है। और आपको मैं दिखाऊं तो अब काफी क्लियर हो गया है यार, पूरा ही क्लियर, मतलब पूरा क्लियर हो गया है। इतना तो, इतने क्राउड तो अच्छे लगते भी हैं। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो, उधर फिर भी अभी थोड़ा ज्यादा है, बट यहाँ से ये पूरा क्लियर है ये लेके। और इस तरीके से यहाँ पे राइड्स भी होती हैं। तो यार अभी क्या, एक्चुअली वो सामने आप देख रहे होगे तो आंटी एक याक से गिर गई, उनके लगी बहुत जोर से। वो एक्चुअली ना टिल्ट हो गई और वो अपने हस्बैंड को कंधा पकड़ने के चक्कर में ऐसे गिर गए। बेसिकली फिर से वहीं पर आ गए जहाँ पे हम रुके थे। और अब देखते हैं क्या मिलता है थाली में। अगस्त के बाद अब जब भी आ रहे हो तो आप एक हैवी जैकेट ही लेके आना जरूर। मैंने गलती करी थोड़ी सी। वेदर का कुछ ऑनलाइन भी एक्यूरेट को बिल्कुल ही अलग दिखाता है। मतलब हमें आज जाके बारिश मिली है, बट वहाँ तो जब हमने देखा था तो कंटिन्यूस बारिश दिखा रहा था, और 24, 23 ऐसा टेम्परेचर शो कर रहा था। बट यही है, तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन देनी भी जरूरी है। यही है हमारी वेज थाली, और ये बेसिकली 2 तरीके की सब्जियां, आलू है और ये थोड़ा सा सैलेड है। इसके बाद हमने ऑर्डर करा है भाई। ये था हमारा सिक्किम सीरीज का लास्ट व्लॉग, लास्ट एपिसोड। और बेसिकली इसमें बहुत ही एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा, बहुत ही डिफरेंट रहा। बहुत डिफिकल्टीज भी आई और बहुत हर्डल्स भी आए और बहुत
ओवरवेलमिंग भी रहा, एक टाइम पे बहुत मेस्मराइजिंग रहा। बेसिकली इसमें हमने नॉर्थ सिक्किम पूरा कवर करा है, इसमें हमने ईस्ट सिक्किम कवर करा है, इसमें हमने गैंगटॉक कवर करा है, और इसमें हमने एक लोकल फेस्टिवल कवर करा है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, पेंग लॉपसॉल। और बेसिकली हमने उसमें डॉक्यूमेंट्री के लिए शूट भी किया है, वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी हमारे दूसरे चैनल पे, इम्परफेक्ट टेल्स। तो जिन लोगों को अगर नहीं पता है, हम दोनों ही इंडिपेंडेंट फिल्में करें। बेसिकली मैं सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग और डायरेक्शन का पार्ट संभालता हूँ, पूजा राइटिंग का पार्ट संभालती है। बट अभी साथ में मिलके हम सब कुछ साथ में ही संभाल रहे हैं। हम जगह जगह जाते हैं, ट्रैवल वीडियोस बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं, फिक्शन शूट करते हैं, वो सब आपको हमारा काम देखना है तो वो आपको इम्परफेक्ट टेल्स हमारा जो चैनल है, लिंक आपको इस वक्त आई बटन में भी आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट है। एक हमारी शॉर्ट फिल्म है आवरण, वो अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म है बाय पीयूष मिश्रा, बेस्ट क्रिटिक अवार्ड उसे मिला था। एंड तो वो सब आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ, और रैप करते हैं इस पूरी सीरीज को। और आई होप ये आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट सब्सक्राइब करके बताइए कि आपको क्यों हमारी वीडियोस पसंद आ रही है और हमें कौन कौन सी और जगह करनी चाहिए, किस तरीके से और व्लॉग करना चाहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन हमारी आती रहें, अपडेट्स आपको मिलते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।